भैया ढोलक का बेस बंद हो गया। तो आइए ये माइक छोड़ पकड़ कर रहा है यार। जैसा आदेश। भैया नर्मदा का एक भजन और श्री रामचरितमानस से एक प्रसंग। जय हो। दोनों बात को ध्यान में रखते हुए कलयुग में पतित पावनी मां नर्मदा क्या बात भाई साहब। शिव के मस्तक से बही एक पसी की धार, प्रकट भई मां नर्मदा नरक निवार। संत जमात और पूजन भजन आरती होती है दिन रात। अमरकंठ से निकली माता हो मंगर पे सवार, फोड़ फोड़ पर्वत को आई ये निर्मल जलधार। मेरी माँ तो कहना है जितने भी पावन नदियां धरा पर वेद पुराणों के अनुसार है, एकमात्र मां नर्मदा ऐसी
जिसके दर्शन मात्र से युगों युगों के पाप कट जाते हैं। तो कहना है क्या? ये जहां घाट घाट पे हो, जहां घाट घाट पे ऋषि मुनि का होता रेन बसेरा। एमा ये जहां घाट घाट पे ऋषि मुनि का होता रेन बसेरा। अरे वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है, वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है, वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है तेरा। जहाँ घाट घाट पे, जहाँ घाट घाट पे ऋषि मुनि का होता रेन बसेरा। वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है, वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है, वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है तेरा। क्योंकि सारे संसार में कलयुग में मां नर्मदा एक ऐसी जिसके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। ओ देखो कलयुग में है पाप नाशिनी अपनी रेवा में। देखो कलयुग में पाप नाशिनी अपनी रेवा में। देखो कलयुग में पाप नाशिनी अपनी रेवा में। और जानकार लोग बैठे हैं मैया नर्मदा को मनाने के लिए। बस ये तुम दर पे जाकर अभी चढ़ा दो नरियल घंगरा फरिया। तुम दर पर जाकर अभी चढ़ा दो नरियल घंगरा फरिया। तुम दर पर जाकर अभी चढ़ा दो नरियल घंगरा फरिया। मां नरियल घंगरा फरिया। वो जहाँ घाट घाट पे, जहाँ घाट घाट पे ऋषि मुनि का होता रेन बसेरा। वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है, वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है, वो पावन धाम है तेरा, वो पावन धाम है तेरा। मां नर्मदे मां नर्मदे मां मदे कथा श्री रामचरितमानस से। जब प्रभु श्री राम
लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण करते हैं। लंका कांड दोहा क्रमांक 1 से 1 था। जब प्रभु राम मन ही मन विचार करते हैं, मन में ये कल्पना करते हैं कि यहां पर भगवान मेरे आराध्य इष्ट भगवान भोलेनाथ की स्थापना की जाए। अति उतंग गिरी पादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नलिनी लहि रचहित से तू बना। इधर प्रभु राम जब सेतु को देखते हैं तो मनी मनी ये विचार करते हैं, अज देखी से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। करहु यहाँ शंभु था पाना, मोरे हृदय परम कल्पना। आज प्रभु राम मन में कल्पना करते हैं, विचार करते हैं भगवान भोलेनाथ की यहां स्थापना की जाए। क्या कहते हैं प्रभु राम? ये करूं सिर्फ की यहां पूजा, कहा मेरे आराध्य प्रभु भोलेनाथ की यहां पूजा करूं और यहीं पर उनको स्थापित कर दूं, ताकि आने वाले युगों में संसार में रामेश्वरम में जो दर्शन करने आए सारे पापों का नाश हो जाए। तो करूं सिर्फ की यहाँ पूजा, ये पास हो जाए। करूं सिर्फ यहाँ पूजा, पास हो जाए। करूं सिर्फ यहाँ पूजा, पास हो जाए। आज प्रभु राम मन ही मन विचार करते हैं, करूं सिर्फ की पूजा, यही पर पास हो जाए। प्रभु मेरे मन की ₹101 का आशीर्वाद परम सम्मानीय सदैव मूलचंद जी मेहरा जी आपकी ओर से प्रदान होते हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओ कल्पना है मेरे मन की, प्रभु स्वीकार हो जाए। इधर भगवान श्री राम की आज्ञा से सुनी कपीस बहुदूत भिजाए, मुनिवर सकल देख ले आए। जितने ज्ञानी ऋषि मुनि थे सबको वहां पर लेकर आ जाते हैं। क्या होता है? क्या ओ वानर राज ने अपने ये दूतों को भिजाए, वानर राज ने अपने दूतों को भिजाए, वानर राज ने अपने दूतों को भिजाए। और उन दूतों ने
ये ज्ञानी और महाज्ञानी ऋषि मुनि यों को लाए हैं। आज प्रभु राम लिंग था विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। प्रभु राम कहते हैं क्या? करी शिव की, करी शिव की, करी शिव की यहाँ पूजा यहीं पर। आगे प्रभु राम कहते हैं कि प्रभु शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हु मोहिना भावा। एज शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूल मती मोरी। प्रभु राम कहते हैं जो भगवान भोलेनाथ से विद्रोह करके द्रोह करके मेरी शरण में आएगा वो प्राणी मुझे एक पल भी नहीं भाएगा। क्या कहते हैं प्रभु राम? करके द्रोह शिव से जो प्रभु भोलेनाथ को छोड़कर मेरी भक्ति करेगा, अरे करके द्रोह शिव से जो जपेगा मेरा नाम, अरे ऐसे प्राण मुझको ना भाए कहे राम। ऐसे प्राण मुझको ना ये बोल राम, कैसे बोल राम, बोल राम। हेलो समाप्त होता है आपका बोलना राम जय भगवान।